दुखी है, छू दिया ठीक हो गया। दर्द में आया था तड़पते हुए, मुस्कुरा के देख लिया, मुस्कुराने लगा। कहा फिर पता करो कहीं ये तख्ता तो नहीं पलट देगा। तवज्जो चाहूं, पता करो कहीं ये तख्ता तो नहीं पलट देगा। तख्ता तो नहीं पलट देगा, पता करो आखिर इसके गिर्द लोग जाते क्यों। इसको हटाओ, इसको रोको। कहा कैसे रोकोगे। कहा आसान रास्ता है, पानी बंद करो। पानी बंद करो। खाना के बगैर तो 2 दिन जी सकता, पानी के बगैर नहीं जिएगा। पानी बंद होगा भाग जाएगा। आए 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 आए। बलियावी कहता हो साइंसदानों, आओ मेरे गरीब नवाज की चौखट से खैरात मांग लो। नेचर यह है कि 100 ग्राम की बोतल में 125 ग्राम तेल या पानी नहीं डाला जा सकता। आधा किलो के डब्बे में, 500 ग्राम के डब्बे में 600 ग्राम चावल नहीं डाला जा सकता। यानी जो साइज है उतने ही वो कबूल करेगा। लेकिन हुकूमत की और हुक्मरानों की खोपड़ी पलट गई। अहले इल्म की है मुसलमान, लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहा, इस्लाम दिखा रहा। खानदान नहीं दिखा रहा, इस्लाम वो नहीं बोल रहा। जबान उसकी है, बोल इस्लाम रहा है। जबान उसकी है, बोल इस्लाम रहा। का पानी बंद कर दो, भाग जाएगा। रोटी रोक दो, भाग जाएगा। पानी को बंद कर दो, भाग जाएगा। लश्कर लगा दो, भाग जाएगा। फौज खड़ा कर दो, भाग जाएगा। दिल लगाना इसी जगह। तालाब है आना सागर का, घेर रखा है फौज ने, घेर रखा है फौज। तालाब है आना सागर का, आया है मेरे गरीब नवाज का नौकर। तालाब लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। बाल्टी लेके नहीं आया, कटोरा लेकर। टंकी लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। अब आप सोच सकते हो कि एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा कटोरा हो सकता है। कटोरे का साइज क्या हो सकता है। अम्मा बहुत होगा तो 2 किलो का, बहुत होगा 5 किलो का, इससे बड़ा कटोरा तो नहीं होगा। लेकिन भारत में आज के डेट में 5 किलो का कटोरा न कल किसी ने देखा है, न आज किसी ने, न कल किसी ने देखा है, न आज किसी ने देखा। लेकर आया है खादिम कटोरा। आना सागर के किनारे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आना सागर को मुस्कुरा के कहता, ओए आना सागर, आज तेरे भाग जाग गए। बोला भाग जाग गए, देख रहे हो चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है। कहा बेवकूफ, तेरे मुकद्दर जाग गए इसलिए कि तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। तवज्जो चाहूं हजरत, बस दिल लगा दीजिए। तवज्जो चाहूं तुझको मेरे। अब बलियाबी यहां रुक के कहता हो, हुक्मरानो, जिस पानी को तूने माबूद माना, जिस पानी को तूने माबूद माना, तारीख में कोई एक दिखा दे कि पानी को पूरी जिंदगी माबूद मानने वालों ने कभी पानी को बुलाया हो और उनके बुलावे पर पानी भी कभी आया हो। जैसे ही गरीब नवाज के खादिम ने कहा, देख कटोरा लेके आया हूं, सवारी लेके आया, आजा आजा। फौज खड़ी रही, पानी चल दिया। लश्कर खड़ा रहा, पानी चल दिया। हथियार चमकते रहे, पानी चल दिया। और तारीख ये लिखी गई कि सिर्फ आना सागर का पानी नहीं गया,
अजमेर के सारे कुआं और तालाब का पानी एक साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर कायदे मिल्लत। अब यहां रुक करके बलिया भी अपने जवानों से एक बात अर्ज करेगा, ए मेरी कौम के जवानों, अगर तूने गैरत वाली मां का दूध पिया है, अगर तेरे दिलों में नबी का इश्क और रसूल की मोहब्बत है, अगर तूने इस्लाम को अपना मजहब माना है और तूने मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक को तूने अपना माबूद और अल्लाह माना है, तूने मेरे रब को रज़्ज़ाक माना है, तूने मेरे रब को रहीम और करीम माना है, तो बलिया भी की सिर्फ एक बात मान लो, बदला तुम किसी से लेने की कोशिश मत करना, किसी से नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। देख, हम उस नबी की उम्मत हैं जिस रसूल ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बदला नहीं। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया, राह में कांटे बिछाए, नबी ने बदला नहीं ली, रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया, रसूल करीम ने बदला नहीं लिया, जादूगर का बदला नहीं लिया, मकान का घेराव कर लिया, नबी ने बदला नहीं लिया, उमर तलवार लेकर आए, नबी ने बदला नहीं लिया। जब चले थे उमर तलवार लेकर, तो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के आने का तेवर अच्छा नहीं बता रहा। तब नबी करीम ने मुस्कुरा कर कहा था, अबू बकर घबरा मत, परेशान मत हो, उमर की नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और उमर की नीयत में फतूर होगा तो आज उमर को बदल दिया। मौलाना काश गुफ्तगू समझने वाले लोग होते। ये मौलाना गए कहा, क्या नाम है मौलाना इजहार साहब, अगर आवाज सुन रहे तो आ जाओ भैया, जो कृपा कर दिए हो, तुम्हारे चक्कर में भी इस इलाके के जलसे तो बंद हो ही जाएंगे, तो पता नहीं कौन क्या करके बुला लेगा। बरकत, दिल लगाओ, अब आंखें खोल मेरे अजीज, बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। तवज्जो चाहूं, बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। बदला लोगे तो टकराव होगा, बदला लोगे तो फसाद होगा, बदला लोगे तो डंडे निकलेंगे, बदला लोगे तो इंतशार होगा, बदला लोगे तो टूट होगी, बदला लोगे तो खानदान छोटा होगा। लेकिन नबी के अखलाक को अपनाकर बदल दोगे तो दुनिया तुझे भी सलाम करेगी और जमाना तुझे सैल्यूट भी करेगा। इसलिए मेरे नबी बदला लेने की बात नहीं। अब जरा सा इसी जगह रोक लेना, इसी जगह रोक लेना। मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद हुआ, बदला नहीं लिया, रोटी बंद किया, बदला नहीं लिया, निकलने पर पाबंदी लगा दिया, बदला नहीं लिया। लेकिन एक रोज मुस्तफा के इस कलंदर को जला लाया और एक बार जो नजर डाली तो 90 लाख को 1 मिनट के अंदर बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहबे इस्लाम। अब आपसे कोई सवाल करने, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, ये बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा दिल की डायरी पर लिख लो। मौलाना, मान लीजिए कोई सवाल कर दे मुसलमान के बच्चों से कि आप कहते हो इस्लाम ही हक है, तो हम कैसे मान लें? क्यों मान? आपने कहा कुरान में लिखा है, कहा कुरान तो तेरे नबी पर उतरा है, मैं क्यों मान? आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े किया, वो कहेगा वो तेरे नबी हैं, मैं क्यों? समाज में कोई ऐसी चीज दिखा दे जिससे मेरी आंखें मान ले,
और जब आंखें तस्लीम कर लेती हैं तो दिल कबूल कर लेता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, किसी अंधे को कोर्ट में गवाही देते देखा? मान लो किसी के मर्डर का गवाह कोई अंधा हो और अदालत में कोई अंधा जाए और कहे साहब मैं गवाही देने आया हूं, ईमान से बोलो, उसे जज मान लेगा? जज कहेगा माफ करना जी, मैं तुझको आदमी तो मान ले रहा हूं इसलिए कि हो, गवाह नहीं मानूंगा इसलिए कि गवाह के लिए देखने वाला होना चाहिए। शाहिद का मतलब गवाह, देखने वाला। अब सवाल यह उठता है कि कैसे अब दुनिया मान ले कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? टू दी पॉइंट, बहुत आम पाठ है, कैसे मान? आपने कहा नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, कहा वो आपका नबी है। आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, कहा वो आपके नबी। मैं कैसे मान लूं? तो अब आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ये देखो, ये इंडिया है और इस इंडिया का ये कटिहार है और इस कटिहार में ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है और सबके आखिर में एक मस्जिद है। मंदिर है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कलीसा है, मस्जिद। कहीं घंटी बज रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा है, कहीं सलीब लटका है, कहीं आग जल रही, कहीं अजान हो रही। बहुत बहुत संजीदगी से सुन लो। और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सुबह का सूरज, घंटी तो बजी, घंटी तो बजी, आग तो जली, दोपहर में गायब, 1 बजे खत्म, 1:30 बजे गायब। लेकिन जैसे ही सूरज खड़ा हुआ और थोड़ा सा ढला, वैसे ही फिर मस्जिद से अजान। जैसे ही सूरज थोड़ा और ढला और साया दोगुना हो गया, फिर अजान। जैसे ही सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त, फिर अजान। फिर जैसे ही सफेदी गायब हो गई, ईशा का वक्त हुआ, फिर अजान। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, सफेदी आई, फिर अजान। दिल लगा ले, बहुत कायदे से दिल लगा। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, सूरज डूबा, मगरिब की अजान हुई, गांव का महेश बीमार बेटा लिए चला मस्जिद की तरफ। सुरेश शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। पंजाबी भाई बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। क्रिश्चियन बीमार औलाद लिए मस्जिद की तरफ। बुद्धिस्ट बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। जैसे ही महेश पर नजर पड़ी, मैंने कहा रे महेश भाई, गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, यह मंदिर नहीं है, मस्जिद है, तुम्हारी इबादत गाह उधर है। सुरेश ने कहा बलियाबी साहब अब मत रोको, मैंने दवा बहुत की, इलाज बहुत किया, डॉक्टर भी बदल के देख लिया, हॉस्पिटल भी बदल के देख लिया, आखिर में मेरे दिल ने एक मर्तबा मुझको झिझोड़ कर कहा चल जरा सब मस्जिद के इमाम से पानी पड़वा के दे। काश तेरी खोपड़ी में बात आ गई होती यार। बोल दो, बोल दो, बोल दो। देखा एक पंजाबी भाई शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। मैंने कहा भाई मेरे, ये वाहे गुरु का गुरुद्वारा नहीं है, ये मस्जिद है, कहां जा रहे हैं?
बोला बेटा बीमार है। मैंने कहा इस मस्जिद में न एक्सरे है, न डॉक्टर है, न दवा है, न मेडिसिन है, सिर्फ चटाई मिलेगी और कुरान के कुछ पारे मिलेंगे, इसके अलावा मस्जिद में कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी पकड़ के लिपट के रोने लगा। बोला सबके दरवाजे जाकर के थक चुका हूं, आखिर में दिल ने मेरे यही कहा है, एक मर्तबा जरा उसके भी दरवाजे चल चलो जो अल्लाह को एक मानता है और उसका सजदा करके आ रहा है। कोई एक इबादतगाह बता दो जिस इबादतगाह के दरवाजे पर गोद में औलाद और शीशी में तेल पानी लेकर कोई खड़ा मिले तो पूरी दुनिया कहेगी कि वो एक ही दरवाजा है जिसको मस्जिद कहा जाता है, जहां मजहब देखकर दम नहीं किया जाता, जहां धर्म देख करके दुआ नहीं की जाती, जहां लिबास देख करके बच्चों को तेल पड़ के नहीं दिया जाता। तब बलिया भी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो लिबास देखकर इंसान पहचानवाता होगा। ये इस्लाम है मेरे मुस्तफा का, ये दिल देख करके इंसानों को पहचानवाया।